हमारे पलटू साहब कहते हैं, संतन संग आनंद परम सुख। संतों की संगति करने से आनंद परम सुख को प्राप्त करते हैं। जे करी संगति ज्ञान होते हैं। और क्या होता है? सकल दुख और द्वंद्व उनके मिट जाते हैं। मिटत सकल दुख द्वंद्व, उनके निकट काल नहीं आवे, टूट जात जमफंद। काल की भी हिम्मत नहीं होती, यमदूत तो घबरा के भाग जाते हैं। संतों की संगति से। और जैसे तेल में इत्र, गुलाब हो, बेली, चमेली फूल का रस डाल देते हैं तो बड़े चाव से लोग सर पर लगाते हैं उनको सुगंधित तेल। तो कहते हैं तेल संग से। तो उसी तरह आपकी भी कीर्ति बढ़ेगी, आपकी भी पूजा होने लग जाएगी, आपको लोग सर पर रखेंगे। फूल संग से तेल बखानो, सब कोई करत पसंद। तो संतों की संगति करने से ये सब लाभ होता है। बड़ी अच्छी बात है। तो संते क्यों न बन जाए जिनके पीछे ये सब लाभ है। जैसे गाड़ी दौड़ती है सड़क पर, धूल सब अपने पीछा करती है। कोई कहता उनको हमारे पीछे दौड़ो, अपने पीछा करती है। आ गाड़ी एक बैग ब्रेक मार ले तो सब करता तरदा भीतर भी घुस जाएगी। ये सारे शुभ गुण आपके अंदर आ जाएंगे। संतों की ये संगति। हमारे स्वामी रामतीर्थ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। जाते थे क्लास करने के लिए। जब ये पढ़ते थे कॉलेज में, तो वे दूध बड़े चाव से पिया करते थे। तो जिस हलवाई की दुकान में जाके दूध पीते थे, अब महीना लगने पर पैसा भी देते थे। कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, महीना भर दूध तो पिए, पैसा नहीं दे पाए। और वे वहाँ पढ़ करके निकले तो लाहौर में मैंने कोई कॉलेज फिर वे ज्वाइन कर ली। नौकरी लग गई उनकी, पढ़ाने लग गए। वे हलवाई को पैसा भेजते हैं स्वामी रामतीर्थ, जो पैसा बाकी है। तो 1 महीना का पैसा बाकी जो था भेज दिए।
फिर दूसरे महीना में भी उतना ही पैसा भेज दिए। अब महीना महीना भेजते जा रहे हैं पैसा, 5-6 महीना लगातार भेजते जा रहे। अब हलवाई को लगा कि एक ही महीना का पैसा बाकी है, आई हर महीना भेज रहे हैं, अब वे कहाँ हैं, कैसे उनको मना करें कि आपका एक ही महीना का पैसा है। आखिर वे पता लगा के पहुंच गए स्वामी राम तीर्थ के पास। कहा आपका एक ही महीना का पैसा था बाकी, आप भेज दिए। ये हर महीना भेज रहे हैं आप, तो इतना पैसा हमारे पास आपका जमा है। तो स्वामी राम तीर्थ क्या कहते हैं, जो देते हैं माने जो लेते हैं और देते नहीं, वो तो शैतान है। बहुत आदमी हैं ले लेंगे सो जाएंगे, देवे न करेंगे, उसको बेईमान कहिए, शैतान कहिए, जो कहिए। और जो जितना लेते हैं उतना दे देते हैं, तो वे तो बड़े इंसान हैं। तो जितना लेते हैं उतना ही दे देते हैं, बड़ी अच्छी बात, कम से कम लिए तो दे दिए। और जो जितना लिए देते ही जाते हैं, देते जाते हैं, उसको क्या कहिएगा। भगवान देख लीजिए, आप चोर हैं कि लुच्चा हैं, क्या हैं, वो दे ही रहे हैं आपको। ये नहीं कि आपका ऑक्सीजन बंद कर देगा। केवल इंसान को ही ऑक्सीजन दे रहे हों वो, ऐसी बात है। सारी उनकी जो व्यवस्था है देख लीजिए आप। एक आदमी बीमार पड़ गया, ले गए उसको हॉस्पिटल, और ऐसी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ऑक्सीजन लगा दी। अब 8-10 दिन से ऑक्सीजन पर है। जब वे ठीक हुए तो डॉक्टर बिल देते हैं हाथ। वो बिल देख करके अब वे रोने लग गए। तो डॉक्टर को लगा कि अधिक बिल है इसलिए देख के रो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं इतना ही ऑक्सीजन आपके ऊपर खर्च हुआ है, उसी का ये बिल है। तो वे क्या कहते हैं, मैं ये बिल देख करके नहीं रो रहा हूँ, मैं ये देखकर रोने लगा कि 8-10 दिन ऑक्सीजन दिया तो ये न बिल भेजे, और जो जब से जन्म लिया हूँ ऑक्सीजन दे ही रहा है, वो कितना बिल चुकाना पड़ेगा, अब मुफ्त में दे रहे। तो स्वामी रामतीर्थ कहते हैं जो देने ही जानता है तो वो भगवान होते हैं, इसलिए मैं भगवान बनने का प्रयास कर रहा हूँ। वही स्वामी रामतीर्थ को क्लास लेने जाना था, स्नान किए तो ध्यान में बैठ गए, तो बैठ गए, समाधि लग गई, मस्त हो गए ध्यान में। अब वहाँ पर घंटी कौन लेंगे, क्लास कौन लेंगे। ये ध्यान में बैठे हैं, जब इनकी समाधि टूटी तो घड़ी देखते हैं तो हड़बड़ा के पहुँचते तो हैं, क्लास में प्रवेश किए, घंटी बज चुकी थी। ये जो क्लास में प्रवेश किए विद्यार्थी सब खड़े हो गए, कहते हैं कि फिर दोबारा क्लास लेने आए हैं, अभी क्लास लेके तो आप गए हैं, दोबारा फिर क्लास लेंगे।
अब तो ये आश्चर्यचकित हो गए, मैं तो अभी भी आ ही रहा हूँ, एक क्लास कौन ले लिया। अब कह रहे हैं विद्यार्थी सब कि अभी अभी आप पढ़ा के गए हैं, तो विद्यार्थी नहीं पहचानते हैं कौन पढ़ा के गए हैं। तो स्वामी रामतीर्थ का मैं अभी तो आ ही रहा हूँ कि अभी भी आप आज जो पढ़ाए हैं, आज तक इस तरह की पढ़ाई नहीं हम लोग सुने। स्वामी रामतीर्थ क्लास से निकले, चले गए ऑफिस। क्लर्क से हाजिरी वही मांगते हैं, रजिस्टर। तो क्लर्क कहते हैं अभी अभी आप तो सिग्नेचर करके गए हैं, हाजिरी बना के गए हैं, फिर बनाएंगे क्या। रजिस्टर लेते हैं, उल्टा के देखते हैं तो हूबहू सिग्नेचर भी है। स्वामी रामतीर्थ रोने लग गए। तो क्लर्क कहते हैं फिर सिग्नेचर करेंगे, कहा कि नहीं अब रिजनेशन करेंगे। रिजाइन दे करके चले गए। वही स्वामी रामतीर्थ अपनी शिष्य मंडली के साथ हिमालय की यात्रा में चले जा रहे थे। पीछे पीछे शिष्य मंडली। स्वामी रामतीर्थ 40 माइल चलते थे पहाड़ों में, बड़े बीहड़ थे चलने में। आगे आगे चले जा रहे थे, पीछे पीछे उनकी शिष्य मंडली। अचानक शिष्य मंडली चिल्लाती है, स्वामी जी बचाइए, स्वामी जी बचाइए। उलटकर स्वामी रामतीर्थ देखते हैं, एक शिलाखंड टूट के लुढ़कता हुआ चला आ रहा है। और आप गए होंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह अगर घूमने, तो देखे होंगे एक तरफ पहाड़ है और वही काट के सड़क बनाए हैं, दूसरे तरफ देख 2 हाथ के बाद हजारों फीट की खाई होती है। कहाँ जाएगा भाग के। स्वामी रामतीर्थ देखते ही तो काल का खंड आ रहा है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, हे चट्टान तुम रुक जाओ, ये राम बादशाह का हुक्म है। ए चट्टान तुम रुक जाओ, मैं लौट के जाऊंगा। माताएं क्या कहेगी कि राम मेरे बेटे को ले गया और खा गया, यानी मेरे चलते मारा गया। इसलिए चट्टान तुम रुक जाओ। वह चट्टान वहीं रुक जाती है, वह शिलाखंड वहीं रुक जाता है। शिष्य मंडली आगे बढ़ती है, तब वह शिलाखंड वहां से चलता है। ये हुकूमत कहाँ से आती है। अरे कोई जानवर है, डांट दो दायां बायां समझता है, मगर ये पत्थर, ये दायां बायां और हुकूमत, ये क्षमता कहाँ से आती है। अभी आप सुन रहे थे कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तो तेरा कार्य सरे। कार्य सरे का माने क्या होता है। 10-20 तल्ला का मकान खड़ा हो जाए, दरवाजे पर कार मोटर गाड़ी खड़ी हो जाए, करोड़ों बैंक बैलेंस हो जाए, तमाम ये सब हो जाए, काम बनने का मतलब क्या आता है। यह तो बहुतों के पास, बहुतों के पास, हमारे भगवान बुद्ध के भी पास कोई कमी थी उनको। इतनी व्यवस्था थी कि आपको 72 जन्म में भी वो व्यवस्था हाथ लग जाए तो हम कहेंगे उस सस्ते में। इतनी व्यवस्था के ढेर पर बैठा था, और ढेर पर बैठ करके देखा कि यहाँ भी शांति नहीं है, तो छोड़ के चले गए। चले गए। हमारे राजा भर्तृहरि के आगे पाछे 120 राजा करते थे। कैसी व्यवस्था थी सोच सकते हैं आप।
आपके पीछे आगे 2-4 नौकर चाकर हो जाए तो एक बित्ता छाती फुला के ऐठ के चलिएगा। अब वहाँ राजा आगे पाछे करने वाले ऐसी व्यवस्था के ढेर पर बैठे हैं, वहाँ शांति नहीं, गए शांति की खोज में। सबके पीछे, सारी इच्छाओं के पीछे एक ही इच्छा खड़ी है। जो भी इच्छा है, अगर उस इच्छा के पीछे अगर ये इच्छा नहीं खड़ी हो, वो इच्छा छोड़ के आप भाग जाइएगा। जिस इच्छा के पीछे सुख शांति नहीं आप देखेंगे, वो इच्छा छोड़ के चले जाएंगे। अरे महा दुख भी होने वाला है। लोग कहते हैं, विश्वास नहीं होता है। कुछ मैं एक आदमी को देखा, उंगली के बीच में बीड़ी मुंह में लगाया, बूढ़ा था, जैसे खींचा ना, दम लगाया जिसको कहते हैं, खो 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 खो, माने 2-4 मिनट तक खो खो करते जा रहा है और हाथ ऐसे कांपता है। हमको लगा ये के दम तो लिया, अब इसका दम निकलेगा, मगर 1-2 मिनट के बाद दम में दम जब आया, फिर खींचा, दम लगाया, फिर वैसा ही। हम कहा ये दुनिया में क्या सुख, कुछ जरूर तो है, जरूर इतनी फजीयती हो रही है, लगता है दम निकल जाएगा, और रह रह के दम लगाता है। अब 12 आना फजीयतें होती है, पर चलो 1 पैसा सही, उसी लोभ में कुछ जरूर है वहाँ, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता। तो इस संसार में जिस इच्छा के पीछे अगर सुख शांति नहीं है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आप छोड़ के भाग जाए।